बैठने से मसला हल हो सकता है तो फिर शेर अफजल मरवत का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? शहरयार अफरीदी ने ये मसला उठाया है, ये पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस होगा और ये मसला हल कर लिया जाएगा। अब पर्सन ए बी सी ये बात जो आपको समझ आ रही है, जो आप कह रहे हैं, ठीक नहीं, अब आप 50 लोगों की और शहादत या मुझे सुना दीजिए तो बात वहीं पहुंचेगी कि जी शहरयार अफरीदी एक पार्टी का बहुत बड़ा असासा है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो पार्टी के फोरम पे बैठेगा, एक महज़ब तरीके से बात हो जाएगी, अगर जेन्युइन हुआ उसकी उसने जो कुछ कहा है उसको रेमेडी कर देंगे, खत्म। अब किसी शहादतें आप देंगे। ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी एग्जांपल सेट हो रही है कि अगर किसी शख्स को अपना मसला हल कराना हो तो फिर वो एक पब्लिक फोरम पर जाकर। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जैसे ने किया। भाई मेरिट के नाम की कोई एक चीज है, MERIT। अगर शहरयार अफरीदी के कहने में मेरिट है तो मेरिट को एक्सरसाइज किया जाएगा, अगर नहीं है तो उनको बता दिया जाएगा। ये मतलब ये नहीं है कि जी इधर से भी आप आए और फिर उधर से आ जाएं। ये पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, किसने बनाई सर? खान साहब ने जी, मैं मौजूद था, मेरी मौजूदगी में बनी है ये रिकमेंड किसने किया खान साहब को? नाम कोई नाम नहीं रिकमेंड किया, सब बैठे हुए थे, मैं था, हम लोग 6 लोग बैठे हुए थे, 7 लोग थे, 7 पीपल थे। और उन्होंने कहा कि 2 बातें उन्होंने की थी। एक उन्होंने कहा जी कि मैंने पॉलिटिकल कमेटी बनाई और ये इनके 14 नाम है। उन्होंने कहा वो 14 नाम जो हो गए, आज 5 नाम और आ गए, ठीक है ना जी, 19 हो गए क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध नॉट रिप्रेजेंटेड नहीं थे, तो वो उन्होंने अब कंप्लीट हो गई ये कमेटी, 19 मेंबर्स की कमेटी बनेगी। ये पॉलिटिकल कमेटी है, ये तमाम पॉलिटिकल फैसले जो हैं वो ये कमेटी लेगी। ये आपने खान साहब से पूछा कि ये किस बुनियाद पे बना रहे हैं आप? मैं क्यों पूछूं? क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं आप क्वेश्चन जिस काम में मेरिट होता है, मैं तो सबसे ज्यादा क्या मेरिट है इसमें? शाह फरमान का नाम शामिल है, शहरयार अफरीदी का नाम शामिल है। यू आर नोबडी टू जज अ पर्सन। ये पार्टी का मसला है, नहीं आपकी पार्टी के मसला है, आपकी पार्टी के लोगों को शिकायत है। ये पार्टी का इंटरनल मामला आता है, हम जो जिनको शिकायत है वो भी हम उनसे डील कर लेंगे, वो हमारे लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, वो हमें अजीज हैं। देखिए मैं आपसे सवाल तो पूछ सकता हूं ना कि आप शाह फरमान को डाल रहे हैं और शहरयार अफरीदी को नहीं डाल रहे। शाह फरमान साहब को क्यों डाल रहे हैं? खान साहब ने डाला ना, ठीक है ना जी। आप खान साहब से नहीं पूछ सकते? मैं क्यों पूछूं खान साहब से? क्यों नहीं? अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। वहां जो माहौल होता है उस जेल में, क्या वहां कोई क्रेडिबल डिस्कशन हो सकती है? व्हाई डोंट यू रेज दैट पॉइंट? किस सिचुएशन में हम खान साहब से मिलते हैं? नो 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 नो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नो नो नो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इनह्यूमन सिचुएशन में हमें मिलाया जाता है। कौन कर रहा है वो? क्या बात करें, वो क्या सिचुएशन होती है? क्या होता है? 6 लोग सिपाही बैठे होते हैं, हर नोक एंड कॉर्नर जो होता है वो बग्ड होता है। क्या बात कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में? कहीं कागज नहीं ले जाने देते, पेंसिल नहीं ले जाने देते, नोट नहीं लेके जा सकता अंदर कोई। What the hell are we talking about? आज जो उन्होंने बातें की हैं खान साहब ने तो अदालत में की है ना जी, अदालत में की है ना उन्होंने, जहान के उन्होंने टॉपिक्स पे बात की, अपनी अदालत में की है ना भाई, अदालत में किया। वो 2 लोग, मीडिया के 4 लोग पहुंच गए होंगे। हम जिस सिचुएशन में मिलते हैं, जिस एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मैं वो उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए आप समझते हैं कि लिस्ट अच्छी नहीं बन सकी? कौन सी लिस्ट? ये जो अच्छी लिस्ट है, जो कुछ भी है इस पे रेमेडी होना वो भी हो जाएगा। ये पार्टी का मसला है, ये पार्टी में होती रहती हैं चीजें, चेंज होते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं, रिप्लेसमेंट्स आती रहती है। ये भी तो मुमकिन है ना कि पार्टी आके इस पे गौर करे और अगली मीटिंग में खान साहब से कहे कि खान साहब इसमें ये थोड़ा प्लस माइनस देखेंगे ना, वो हम देखेंगे, वो हमारा मसला है, और लोगों का आउटसाइडर्स का मसला वो नहीं है, वो हमारा मसला है, इंटरनल प्रॉब्लम है पार्टी के फोरम के ऊपर। ये बात मसला बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट कर रहा है ना। आपको तो नहीं कर रहा। 3 करोड़ लोगों ने आपको तो नहीं लग रहा? कीजिएगा, वो हमारे वोटर्स है ना, हम उनसे डील करेंगे, वो हमारे वोटर 3 करोड़ वोटर, वो हमारा आन है, हमारी शान है, हमारा मान है, हम उनसे डील करेंगे। वोटर करोड़ आपका वोटर, आप बेचैन है इस लड़ाई पर? जो देखते हैं ठीक हो जाएगा, नहीं डोंट वरी। ये आप पिछले 15 महीने से आपने यही रखा हुआ है, एक ड्रामा लगाया हुआ सारे मीडिया ने, बगैर किसी सिचुएशन के कुकअप करके एक बंदे को 2 को खड़ा करके आप ये सुने जी, ये सुने, और सब्सटेंटिव गुफ्तगू करें। असद साहब, देयर आर इश्यूज, सुनो, सुने, देयर आर की बात कर रहा है तो देयर आर इश्यूज इन दिस कंट्री व्हिच यू नीड टू डिस्कस, सब्सटेंटिव इश्यूज। इकोनॉमी के ऊपर बात करें, इकोनॉमी भी बात करते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर बात करें, रियासत के जुल्म और फस्तायत के ऊपर बात करें। यह है बातें करने वाली। डिरेलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जमहूरियत की डिरेलमेंट की बात करें, रूल ऑफ लॉ की डिरेलमेंट की बात करें, अच्छा सिविलियन सुप्रीमेसी की डिरेलमेंट की बात करें। मुझे ये बताइए कि क्या मेरे टॉपिक, सब्सटेंटिव इश्यूज है, क्या मेरे टॉपिक आप बना के देंगे? बैठ जाते हैं भाई, हमारे लोग हैं। क्या मेरे टॉपिक आप बना के देंगे? हमारे लोग हैं, हमने उनके साथ डील करना है, वो हमारी आन है, हमारी शान है। आप नहीं समझते, हम उनको गले से लगाएंगे। नहीं समझते कि क्या आपका कारकुन जो पाकिस्तान भर में फैला है वो बेचैन है? हमारा सबसे, हमें पता है जो बेचैन है, हमने एड्रेस करना है, तो पार्टी ने करना है, खान साहब करेंगे, कर रहे हैं
हमने आपको तो नहीं बता के करना। अच्छा, हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए सवाल कर ना, रहा था आपकी आंखें नहीं है तो नहीं देख सकते। हाँ, ये हो आपको सकता है। जमहूरियत की डिरेलमेंट भी नजर नहीं आती, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मैसेकर भी नजर नहीं आता। इश्यूज पे बात नहीं की आपको मीडिया ने? नहीं आता क्या इस इशू पे मीडिया बात नहीं की? आप नहीं करते, कोई नहीं करता। राउत मीडिया साहब, चुप है, खामोश है इस ये मसले के मीडिया- ऊपर। तो एक पार्टी का एक छोटा सा आप ये डिफरेंस कह रहे लेके हैं आप कि खड़ा कर आप ये कह देते हैं, रहे राई हैं का पहाड़ बना देते हैं। आपकी जंग जो है, आप कह रहे हैं कि उसमें मीडिया ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, उसमें कोई सपोर्ट बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया, ना सफर किया, नहीं सपोर्ट किया हमें, ना सफर किया। सफर आपकी इंटरनल मसला है, इंटरनल मसला है। आपने तो हमारे जो रूल ऑफ लॉ के लिए जो डिसअपियरेंस जो लोग फोर्सबली डिसअपियर किए थे उनके इंटरव्यूज कर दिए थे। जो मीडिया ने पर्सन डिसअपियर हुए हैं। सर देखें, एक इशू मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कि मीडिया भी रूल ऑफ लॉ या डेमोक्रेसी के लिए ही एक पॉइंट उठाने पर मीडिया ने भी तो सफर किया ना। मीडिया ने कहां सफर किया भाई, मुझे बता देना। चंद जर्नलिस्ट ने सफर किया है, मीडिया ने कहां सफर किया है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया इज नॉट सफर्ड। चंद जर्नलिस्ट हैं, 2 4 6 जिनका मैं नाम ले देता हूं, उनकी हां सेक्रीफाइसेस है, हम एक्नॉलेज करते हैं, सही, वी आर ग्रेटफुल टू देम, सही, चले। बट मीडिया एज एन इंडस्ट्री हैज नॉट सफर्ड सर। सही है, चलिए अब आपका मौक़िफ़ है, मैं इसका एहतराम करता हूं। 2-3 इश्यूज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो मुझे ये बताइए, ये ग्रैंड अलायंस आप बना रहे हैं, जी हाँ, इसमें मौलाना फजल रहमान साहब कब आ रहे हैं? आ रहे हैं या नहीं? पता नहीं आते हैं कि नहीं जी, उनके साथ राब्ता दावत दी है, जिनके साथ राब्ता है उनके साथ हम, वो भी उनका हमसे राब्ता है, हमारा उनके साथ राब्ता है। ये नॉट सर्टन एट दिस मोमेंट इन टाइम कि वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। वी इज मोस्ट वेलकम। उनके ज्वाइन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हमने लॉन्च कर दी है, 6 जमातें इकट्ठी हैं, बाकी और जमातों से भी, उनके अलावा भी बहुत सी जमातें हैं जिनसे हमारा राब्ता हुआ है, और वो जमातें भी बहुत पॉजिटिवली इंक्लाइंड हैं कि जी वो ज्वाइन करेंगे। सो यू विल हियर न्यूज इन द नेक्स्ट 1 to 2 weeks टाइम। मौलाना फजल रहमान की जमात के अलावा कुछ जमातों से आपका राब्ता हुआ है? जी हाँ, जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल सिंध से जमातें हैं कुछ, उनसे राब्ता हुआ है, बलूचिस्तान से और हैं, उनसे राब्ता हुआ है। की बात कर रहे हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा जी स्टेज के ऊपर, क्योंकि हम उनसे बात कर रहे हैं, तो एक नेशनल स्टेज के ऊपर हमारी डिस्कशन है, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट इन पब्लिक फोरम्स। तो लेकिन होगा इंशाल्लाह ताला, आएंगी और जमातें आएंगी। सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में कब हो रहे हैं? अब तो होल्ड कर दिए जी उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन से सवाल करें ये कि क्या करवाना चाहते हैं वो, उनको कमांड आ गई है कि नहीं होने देने इलेक्शन, तो वो नहीं हो रहे। नहीं, अगर आप हल्फ करा देंगे तो वो हल्फ नहीं है, उसका राइट नहीं है, वो हमने कराना है, वो चीफ मिनिस्टर का राइट है, वो गवर्नर का राइट नहीं है। गवर्नर को राइट है ही नहीं कि वो कन्वीन करे सेशन, वो चीफ मिनिस्टर कन्वीन करेगा। हाँ, ऑपोजिशन ने अगर सेशन कन्वीन करना है तो देयर इज अ वे इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 25% एक्विजिशन है नहीं ना, स्ट्रेंथ नहीं है, बट एक्विजिशन करें, दैट इज द ओनली वे, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वे। तो वी विल ओनली गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का हम क्या करेंगे? वो देखते हैं, हाई कोर्ट नहीं इंटरवीन कर सकती इन मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं इंटरवीन कर सकती। हाई कोर्ट के पास गया कौन? नहीं जा सकते, देखते जो भी हाई कोर्ट के पास आप गए थे दरखास्त लेकर, उन्होंने फैसला दिया, आप इंटरवीन नहीं कर सकते। वो अलग कहानी है, लेकिन जो हाई इंटरवेंशन है या जजमेंट है, वो उनकी जजमेंट होगी, अगर वो इंप्लीमेंटेबल होगी तो वो कर लेंगे, वो चीफ मिनिस्टर का काम है, वो कर लेगा उसको। वो ठीक जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।